हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC में उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा एस्मा लागू किए जाने के बीच शिमला के स्थायी निवासी एवं वरिष्ठ नागरिक गोपाल कृष्ण ने सरकार और कर्मचारी यूनियन से सकारात्मक संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि HRTC प्रदेश की जनता की जीवन रेखा है और वर्तमान परिस्थितियों में यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार तथा HRTC चालक परिचालक यूनियन दोनों को आपसी संवाद और सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठकर विवाद का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। वहीं यूनियन प्रतिनिधियों को भी आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए परिवहन सेवाओं को बाधित नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि HRTC की सेवाएं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और रोजगार के लिए रोजाना यात्रा करने वाले हजारों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि परिवहन सेवाएं प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर आम जन जीवन पर पड़ता है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गोपाल कृष्ण ने कहा कि HRTC केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। इसीलिए किसी भी प्रकार के गतिरोध से बचते हुए सरकार और यूनियन को जल्द वार्ता कर ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे कर्मचारियों की समस्याओं को भी निपटाया जा सके और आम जनता को भी निर्बाध परिवहन सुविधा मिलती रहे। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। मैं शिमला माल रोड पे बिजनेसमैन हूँ। ये जो मैंने 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, जो HRTC वाले ड्राइवर कनेक्टर सभी हड़ताल पे जा रहे हैं। हड़ताल पे जाना तो कोई मसला हल नहीं है और इधर से गवर्नमेंट ने भी बड़े सख्त ले लिया है कि आसमा लगा दिया है, तो उससे वो ना तो वो प्रदर्शन कर सकेंगे ना हड़ताल पे जा सकें, क्योंकि उनके जाने से उनकी नौकरी को खतरा हो जाता है। तो मेरे मानने से ये जो सिचुएशन बनी है ना, इसमें नुकसान तो इन दोनों का तो होने वाला है नहीं है, यहाँ हो भी सकता है। और दूसरा जो मेन नुकसान होगा वो हिमाचल की पूरी जनता को होगा, जो कि बसों में ही सफ़र करते हैं। जिनके पास अपनी कोई कन्वेंस नहीं है वो बसों के द्वारा ही सफ़र करते हैं और बसों में ही वो जा सकते हैं और उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा तो यही मानना है कि अगर दोनों पक्ष मिल बैठ के इस बात को किसी तरीक़ा से सुलझा लिया जाए तो दोनों के हित में रहेगा। वो सरकार को भी इस ज़रूरत तो है ही हमें HRTC वालों की, और HRTC वालों को भी नौकरी की ज़रूरत है। तो मैं फिर एक बार यही बोलूँगा कि मिल बैठ के ये इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। मैं भी यही पहले भी यही बोला है, हड़ताल किसी भी मसले का हल नहीं है। जो आपकी मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे, सरकार भी तो सुनती है, ऐसी बात तो नहीं है ना। और सरकार की भी कई तरह की मजबूरी होती है। अगर आप आज उनकी सारी मांगे पूरी कर ली जाए तो कितने डिपार्टमेंट और हैं, वो सारे आ जाएंगे अपनी मांगे लेकर। लेकिन हाँ, किसी हद तक जो इनकी ज़रूरी मांगे हैं वो सरकार देखती है। सरकार को अगर एक आधी मांग इनकी और भी पूरी करनी चाहिए तो कर देनी चाहिए, ताकि ये लोगों को समस्या ना आए, जो कि आने वाले जो मुझे दिख रही 1-2 दिन में काफ़ी भीषण समस्या आ सकती है। नौकरी के लिए तो उनको देखो, उनको भी तो कहीं नौकरी एकदम से तो मिलने वाली है नहीं है। उनको भी कंप्रोमाइज़ थोड़ा करना चाहिए कि भाई चलो मेरी 4 मांगे हैं, 2 मान लो, 2 फिर कभी फिर मनवा लेंगे या फिर कभी उसके लिए सरकार सोच ले, है ना। तो मेरा मानना ये है कि ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए और दूसरा गवर्नमेंट को भी उनकी थोड़ी सी रिलैक्स कर देना चाहिए ताकि वो हड़ताल पे ना जाए। पहिया थमने का मैं ऐसा बोलता हूँ, पहिया थमने का मतलब ये है सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। कई दिन तक, 1 दिन चलती, 2 दिन चलते, तब पहिए कितने दिन थम रहेंगे ये तो उस टाइम पे पता चलेगा ना। तो पहिया थमने से सरकार को भी नुकसान है और वो जो पहिए थामने वाले हैं एम्प्लॉइज़ को भी नुकसान है। उनकी सैलरी नहीं मिलती अगर स्ट्राइक पे जाते हैं, ऊपर से आसमा लगा हुआ है, उनको तो बहुत भारी नुकसान हो सकता। तो मैं फिर आग्रह करूँगा दोनों से, सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जनता का क्या, हम जनता की तरफ से मेरा आग्रह है, बीइंग ए बिजनेसमैन भी मेरा आग्रह है कि इनको किसी तरीके मसले को बैठ के मीटिंग के द्वारा बैठ के ही हल निकलते हैं सारे हल। आज तक कोई भी ऐसा हल नहीं निकला जो हड़ताल की और सारा उनका मानी गई और सरकार ने उनको कुछ ना दिया हो, ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं फिर आग्रह करूँगा दोनों तरफ को कि मिल बैठ के
कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन का इसका हल निकाल लिया जाए।